आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तुष्टीकरण मुसलमानों का ही क्यों होता है और लगभग हर देश की सरकार आजकल मुसलमानों को खुश करने में क्यों जुटी हुई है। यह सब आपने भारत में तो बहुत देखा होगा, लेकिन ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब हाउस ऑफ कॉमन्स में सभी राजनीतिक पार्टियों ने रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया है। इससे पहले हर साल यह आयोजन स्पीकर हाउस में हुआ करता था, लेकिन पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने वहां की संसद में यह इफ्तार पार्टी दी और इस मौके पर एक इमाम ने बाकायदा ब्रिटेन की संसद को संबोधित भी किया। इससे पहले ब्रिटेन के राजशाही परिवार ने भी इतिहास में पहली बार रमजान की इफ्तार पार्टी दी और यह इफ्तार पार्टी इंग्लैंड के उसी राजमहल में हुई जिसे विंडसर कासल कहते हैं। यह दुनिया का सबसे विशाल राजमहल है जो 955 वर्ष पुराना है और पहली बार इसके सेंट जॉर्जेस हॉल में रमजान की इफ्तार पार्टी हुई है जिसमें 350 आम मुसलमान शामिल हुए, यानी ब्रिटेन के मुसलमान वहां पर शामिल हुए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर इस इफ्तार पार्टी में खुद मौजूद थे। दुनिया इस बात से हैरान है कि जो ब्रिटेन खुद को औपचारिक रूप से एक ईसाई देश मानता है, वहां की पूरी संसद और वहां का राजशाही परिवार रमजान पर इफ्तार पार्टी क्यों दे रहे हैं। और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III रमजान के मौके पर ब्रिटेन के मुसलमानों से सड़कों पर जाकर मिल रहे हैं और उनके लिए अपने हाथों से बिरयानी पैक कर रहे हैं। आज आप भी सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इसीलिए हमने आपसे कहा कि आज सबसे पहले हम आपको एक नहीं बल्कि दो इफ्तार पार्टीज में लेकर चलेंगे। लेकिन ये दोनों इफ्तार पार्टी जो हो रही हैं, ये हो रही हैं ब्रिटेन में। दुनिया ब्रिटेन के इस रुख को मुस्लिम तुष्टीकरण मान रही है और शायद इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रिटेन की बदलती राजनीति और वहां की बदलती डेमोग्राफी, वहां की बदलती जनसंख्या का स्वरूप। ब्रिटेन में ईसाई धर्म की आबादी अब तेजी से घट रही है और इस्लाम धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2011 से 2022 के बीच 10 साल में ईसाई धर्म की आबादी ब्रिटेन में 60% से घटकर 46% रह गई और इसमें 14% की गिरावट आई और ब्रिटेन में क्रिश्चियंस जो हैं उनकी संख्या 3 करोड़ 33 लाख से घटकर 2 करोड़ 75 लाख रह गई, यानी वहां ईसाइयों की संख्या घट रही है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देखिए, ये जो नीली वाली आपको लाइन दिख रही है, ये ईसाई धर्म के मानने वालों की लाइन है जो तेजी से कम हो रही है। दूसरी तरफ इसी समय अवधि में, यानी इन्हीं 10 वर्षों में ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई और इंग्लैंड और वेल्स में अब मुसलमानों की संख्या 27 लाख से बढ़कर 39 लाख हो चुकी है। ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है जो अब किसी भी धर्म को नहीं मानते। ऐसे लोगों की आबादी वहां अब 34% हो चुकी है। सोचिए, 34% लोग ऐसे हैं ब्रिटेन में जो अब किसी भी धर्म को नहीं मानते। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने धर्म को छोड़कर नो रिलीजन के कॉलम पर टिक कर रहे हैं, उनमें इस्लाम धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि उनमें सिर्फ ईसाई धर्म के लोग हैं। यानी ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अब ईसाई धर्म से बाहर निकलकर ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यानी अपने धर्म को छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई धर्म के लोगों की है, लेकिन इस्लाम धर्म में किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। और इसी बदलती डेमोग्राफी ने ही मुसलमानों को ब्रिटेन की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, जरूरी बना दिया है और वहां भी अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, हर देश में जहां भी चुनाव होता है, जहां भी पार्टियों को चुनाव जीतने की मजबूरी है, अब हर उस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हो चुका है और यही मजबूरी ब्रिटेन के नेताओं की भी है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना भी है और चुनाव जीतना भी है और अब वो वहां रहने वाले मुसलमानों को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए वहां रहने वाले लगभग 40 लाख मुसलमानों को खुश रखना ब्रिटेन के नेताओं की मजबूरी हो गया है। और खुश कैसे होंगे? अब वहां उनके त्योहार भी मनाने पड़ेंगे, उन्हें अपनी पार्टी में भी बुलाना पड़ेगा। आज वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स के 650 में से 25 सदस्य
इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। और यही वजह है कि जब ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के मुसलमानों पर ग्रूमिंग गैंग्स बनाकर ब्रिटिश नाबालिग लड़कियों से रेप करने के आरोप लग रहे हैं, ब्रिटेन की जनता इन आरोपों से परेशान है। इस पर भी ब्रिटेन का अमेरिका से टकराव हो रहा है। तब ऐसे में ब्रिटेन की सरकार और वहां का राजशाही परिवार मुसलमानों को रमजान की इफ्तारी दे रहा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर वहां के मुसलमानों की खूब दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। दुनिया भर में जहां जहां मुसलमानों की आबादी 5% से ज्यादा है, वहां वहां सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नए नए तरीके अपनाए हैं। उन देशों के नेताओं ने मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू कर दिया है और इनमें हमारा देश भारत तो शायद सबसे ऊपर है। ब्रिटेन में 6.5% आबादी मुसलमानों की है और भारत में लगभग 15% आबादी मुसलमानों की है। और भारत में रमजान की इफ्तार पार्टियां आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से ही दी जा रही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी, फिर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन कराया था। आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपति भी इफ्तार पार्टी का आयोजन करवाते थे, लेकिन अब जब से मोदी सरकार आई है तब से यह परंपरा बदल गई है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हुआ है और मोदी सरकार में आखिरी इफ्तार पार्टी वर्ष 2017 में हुई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रमजान की इफ्तारी दी थी। और मोदी सरकार में चुने गए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक अपने कार्यकाल में इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया है राष्ट्रपति भवन में। यह अलग बात है कि मोदी सरकार के कैबिनेट में या बीजेपी में जो बाकी के मुस्लिम नेता हैं वो जरूर इफ्तार पार्टी करते हैं और तब लोगों को बुलाते हैं। यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि भारत के नेता रमजान की इफ्तारी क्यों देते हैं और ये इफ्तार पार्टियां हमारे यहां क्यों होती हैं और ये इफ्तार पार्टी होती क्या है। आपने भी अभी तक अलग अलग अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, तस्वीरों में ये इफ्तार पार्टियों की तस्वीरें देखी होंगी, इफ्तार पार्टियों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इफ्तार पार्टी होती क्या है। तो रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और इस रोजे से पहले सुबह जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहते हैं और शाम को रोजा खोलने के बाद जो खाना खाया जाता है उसे इफ्तारी कहते हैं। और जब मुसलमानों का एक बहुत बड़ा समूह एक स्थान पर इकट्ठा होकर अपना रोजा तोड़ता है और इस दौरान जो दावत होती है रोजा तोड़ने के समय उसे इफ्तार कहा जाता है, उसी को इफ्तार पार्टी कहते हैं। और बहुत सारे हिंदू भी ऐसा करते हैं, वो मुसलमानों को बुलाते हैं शाम को। और हमारे देश में बहुत सारे नेता मुस्लिम वोटों के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जब बहुत सारे मुसलमानों को बुलाया जाता है और रोजा तोड़ते समय उनके लिए दावत का आयोजन किया जाता है। और इसमें कुछ गलत नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा होना ही चाहिए। भारत में सभी त्योहारों को मनाया जाना चाहिए, सब धर्म को त्योहारों को ऐसे ही महत्व मिलना चाहिए, इसमें कुछ खराब नहीं है। सवाल तब उठता है जब इफ्तार पार्टी देने वाले यही नेता अयोध्या के राम मंदिर और महाकुंभ का विरोध करते हैं और उन्हें बीजेपी का मंदिर या फिर बीजेपी का आयोजन बताने लगते हैं। सवाल तब उठता है जब हमारे देश के जो नेता हैं उनकी मंशा इफ्तार पार्टी आयोजन करने के पीछे असल में इस्लाम धर्म के प्रति उनकी सद्भावना से कहीं ज्यादा यह होती है कि इन इफ्तार पार्टियों की तस्वीरें और वीडियोस देखने के बाद देश के मुसलमान खुश हो जाएं और उन पार्टियों को, इन तस्वीरों को देखने के बाद वोट देना शुरू कर दें। यानी मंशा कुछ और है। नजर इस्लाम धर्म पर नहीं है, नजर इस्लाम को मानने वाले लोगों के वोट बैंक पर है। और इसी प्रकार से इन इफ्तार पार्टियों का जो इस्तेमाल होता है वो फोटो खिंचवाने के लिए होता है,
वीडियो बनवाने के लिए होता है और फिर इन्हें देश भर के मुसलमानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है ताकि देश के मुसलमान इससे खुश हो जाएं, क्योंकि इससे एक संदेश जाता है लोगों के बीच में कि फलाने नेता या जो फलानी पार्टी है वो मुसलमानों को बाकियों से ज्यादा प्यार करती है। और इसी प्रकार से अब इफ्तार पार्टियों का हम ये कहेंगे कि राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा है। और भारत में तो ये होता आ ही रहा है, लेकिन अब ये ब्रिटेन जैसे देश में भी हो रहा है। ब्रिटेन अपने आप को ईसाई धर्म को मानने वाला देश बताता है, उनका जो राजधर्म है वो ईसाई है, लेकिन क्रिश्चियनिटी उनका धर्म है। लेकिन वहां पर भी अब आप देखिए वो इफ्तार पार्टी का आयोजन उन्होंने करना शुरू कर दिया है, जबकि हमारे देश में हम किसी एक धर्म को नहीं मानते। अब यहां मैं तुलना आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ब्रिटेन खुलकर कहता है कि हम क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन भारत या भारत की कोई सरकार कभी यह कह सकती है कि भारत का औपचारिक धर्म जो है, ऑफिशियल रिलीजन, अब हिंदू हो जाएगा, सनातन धर्म हो जाएगा, हिंदुत्व हो जाएगा? यहां कोई ये बात कह नहीं सकता। तो ये तुलना है दोनों देशों की, और हमने आपको यह भी बताया आज कि कैसे ब्रिटेन की राजनीति अब बदल रही है और वहां की राजनीति में वहां के नेताओं को अब यह समझ में आ गया है कि अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं किया तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आपको भारत की राजनीति में लाते हैं और भारत की राजनीति के आम आदमी अरविंद केजरीवाल का सुपर वीआईपी काफिला दिखाएंगे। जब आप ये तस्वीरें देखेंगे काफिले की तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत नहीं, शायद दुनिया का कोई बहुत बड़ा नेता भारत आया हुआ है। आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भारत आ गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे और उनके साथ 21 गाड़ियों का काफिला था, जिसमें एक एम्बुलेंस थी, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, एक जैमर था और 350 से ज्यादा पंजाब और दिल्ली पुलिस के जवान थे। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के विपश्यना शिविर में शामिल होने के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं और आज शाम को 5:30 बजे जब उनका यह लंबा चौड़ा काफिला होशियारपुर के आनंदगढ़ पहुंचा तब वहां उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल जारी किया गया था और जब तक केजरीवाल वहां के मेडिटेशन सेंटर नहीं पहुंचे तब तक आम लोगों के लिए इन सड़कों को बंद रखा गया था। तो पहले तो आप काफिला देख लीजिए, एक के बाद एक करके कितनी गाड़ियां इस काफिले में हैं, उनकी गिनती भी हमने की है। और क्या आप ये मानेंगे कि ये काफिला एक आम आदमी का है? ये काफिला उस नेता का है जिसने आम आदमी पार्टी नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसने सबसे पहले देश के लोगों को यह बताया कि हम आम आदमी की राजनीति करेंगे और आम आदमी की तरह ही हम रहेंगे। वो नेता जिसने ये कहा कि वो ना कभी बड़ा बंगला लेंगे, ना वीआईपी सुरक्षा लेंगे, ना बड़ी बड़ी गाड़ियां लेंगे, ये उनका काफिला है। इतनी देर हो गई मुझे बात करते करते, लेकिन काफिला खत्म नहीं हुआ, अभी भी 18वीं गाड़ी ही चल रही थी। तो आप देख लीजिए इस काफिले को, ये आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का काफिला है और ये काफिला तब है जब उनके पास कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, ना तो वो इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ना ही इस समय वो दिल्ली के एमएलए हैं, ना ही कोई मंत्री हैं। कोई संवैधानिक पद उनके पास इस समय नहीं है, लेकिन फिर भी काफिला देखिए। और इस काफिले में वो कहां जा रहे हैं? अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, विपश्यना की तरफ जा रहे हैं। विपश्यना करने के लिए ये आप कह सकते हैं ये वीआईपी विपश्यना है। तो वीआईपीओं की जो विपश्यना होती है वो कैसे होती है देखिए। और विपश्यना क्या है? विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसमें आत्म अवलोकन और आत्म शुद्धि की जाती है। और इसका मतलब होता है जो चीज जैसी है उसे उसी तरह से देखना और ध्यान की मदद से, मेडिटेशन की मदद से आत्म अवलोकन करना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ये आत्म अवलोकन कर भी पा रहे हैं या नहीं? केजरीवाल इस समय किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन वो एक सुपर वीआईपी काफिले में चलते हैं। और ये सब भी तब होता है जब केजरीवाल ये कहकर राजनीति में आए थे कि वो ना तो बड़ा बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना सुरक्षा लेंगे। लेकिन आज आप वर्ष 2025 के अरविंद केजरीवाल को देखिए और सोचिए क्या केजरीवाल को टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से अपनी सुरक्षा पर खर्च करने की कोई आवश्यकता है?
जब मैं मुख्यमंत्री बनाया ना, बहुत लंबी गाड़ी भेजी थी मेरे घर, लाल बत्ती लगी पड़ी थी उस पे। मैंने सरकारी गाड़ी भी वापस कर दी। मैंने तय किया मैं अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री की गाड़ी भी नहीं ली भाई साहब, अपनी टूटी फूटी वैगनार में घूमा करता था। मुख्यमंत्री ऐसे मैं अपनी टूटी फूटी वैगनार में घूमता था। ना मैंने सिक्योरिटी ली, रेड लाइट पे रुकता था। नहीं तो मुख्यमंत्री के लिए रेड लाइट थोड़ी होती है भाई साहब, होती है क्या मुख्यमंत्री के लिए? मैं रेड लाइट पे रुकता था, जनता रोक लेती मेरे को, मैं अपना शीशा नीचे कर लेता, जनता बात करती, कहते जी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसको रेड लाइट पे रोक के उससे बात कर लो। मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल को Z+ सिक्योरिटी दी हुई है और इसलिए उनके काफिले पर सवाल उठाना गलत है। यह सवाल तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को यह सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि आज अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में जो 350 जवान थे, उनमें दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या थी 50 और पंजाब पुलिस के जवानों की संख्या थी 300। कोई भी पार्टी या नेता जब अपने मौलिक विचारों का पालन नहीं करता और जनता से किए गए अपने वादों को तोड़ देता है जनता के ही सामने, उसे यह गलतफहमी रहती है कि जनता को कुछ याद नहीं रहता और जनता सब कुछ नजरअंदाज कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता हमेशा याद रखती है, खास तौर पर जब कोई पार्टी अपनी विचारधारा में बदलाव करती है, अपनी विचारधारा से समझौता करती है, तो जनता याद रखती है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को यह गलतफहमी थी कि अगर वो अपनी विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार के साथ हाथ मिला लेंगे तो जनता उन्हें माफ कर देगी और इसे भी भूल जाएगी। लेकिन आपने महाराष्ट्र के चुनावों का नतीजा देखा होगा। आज गठबंधन के कारण उद्धव ठाकरे की राजनीति अपने अस्तित्व की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है और यही बात अरविंद केजरीवाल पर भी लागू होती है, जो आम लोगों की राजनीति करने के लिए आए थे, जो पहले इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं की आलोचना करते थे, जो वादा करते थे कि वो कभी कांग्रेस के नेताओं जैसे नहीं बनेंगे, जो वो कभी लालू यादव जैसे नहीं बनेंगे, बाकी के नेताओं की बात करते थे कि वो कभी इतने भ्रष्ट नहीं बनेंगे और ना ही इन नेताओं से कभी हाथ मिलाएंगे। वो तो कहते थे कि इन नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन आज वो उन्हीं नेताओं के साथ हाथ मिलाते हैं, उन्हीं नेताओं के साथ चुनाव लड़ते हैं और अपनी सारी बातों को भूल चुके हैं। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि अगर केजरीवाल को वापसी करनी है, दोबारा से दिल्ली के लोगों का दिल जीतना है, तो उन्हें अपने पुराने रूप में लौटना होगा। वो सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अब वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं और बड़े नेता का मतलब है बड़ा सरकारी बंगला, बड़ी गाड़ी और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर इस बार वो ध्यान में गए हैं, विपश्यना करने के लिए गए हैं, तो उन्हें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि वो गलती कहां कर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी गलती उन्हें खुद अपने सामने नजर आ जाएगी। गलती दो ही हैं। एक, उन्होंने वादा किया था कि वो आम आदमी बनकर रहेंगे, वो आम आदमी से बेहद खास आदमी बन गए, वीआईपी बन गए। और दूसरा, जिन पार्टी और जिन नेताओं की आलोचना करते करते वो देश के या दिल्ली के लोगों की पहली पसंद बने थे, अब वो उन्हीं नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती कर ली है। और ये दोनों गलतियां उन्हें सुधारनी होंगी, तब जाकर उनकी वापसी की कोई संभावना बन सकती है। आज जब हमारे देश के नेता चुनाव हारने के बाद भी सरकारी बंगले, गाड़ी और सुरक्षा का मोह छोड़ नहीं पाते, तब आपको नेदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री की ये पिछले साल की तस्वीर देखनी चाहिए। इनका नाम है मार्क रूट, जो 14 वर्षों तक नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जब 14 वर्षों के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, तो वो सारा कार्यभार नए प्रधानमंत्री को सौंपकर साइकिल से अपने घर गए। ये नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद साइकिल से अपने घर प्रधानमंत्री आवास से जा रहे हैं।
क्या हमारे देश का कोई नेता ऐसा सोच सकता है, ऐसा कर सकता है? हमारे देश की जनता को इंतजार रहेगा, हमारे देश की जनता को और दिल्ली की जनता को इंतजार रहेगा कि क्या वो अरविंद केजरीवाल को भी इस तरह आम आदमी के रूप में कभी दोबारा देख पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को इस तरह साइकिल पर कभी वो दोबारा से देख पाएंगे? क्या दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल अपना आम आदमी वाला पुराना रूप दोबारा कभी दिखाएंगे? कहते हैं कि ईमानदारी की नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूब नहीं सकती। ईमानदारी की जो नाव होती है वो कई बार लगता है कि डगमगा रही है लेकिन वो कभी डूबती नहीं है। और बेईमानी की नाव कितनी भी मजबूत हो लेकिन एक ना एक दिन वो पलटती जरूर है, डूबती जरूर है। जब देश भर के 66 करोड़ हिंदू महाकुंभ के दौरान संगम में अपने पाप धोकर पुण्य कमाने के लिए महाकुंभ आए, तब इसी महाकुंभ में कुछ नाविकों पर श्रद्धालुओं की मजबूरी का फायदा उठाने के आरोप लग रहे हैं और इस पर भी बहुत विवाद हो रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग महाकुंभ गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर जो नाव चलाने वाले लोग हैं, जो वहां पर नाविक थे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इन नावों का प्रयोग किया होगा महासंगम तक जाने के लिए। अब इन नाव वालों ने कितनी आमदनी की, कितना पैसा कमाया, इस पर विवाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रयागराज के एक नाविक परिवार का जिक्र किया, उदाहरण दिया इस नाविक परिवार का, और कहा कि इस नाविक परिवार में ने महाकुंभ में आए लोगों से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप यकीन मानेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि नाव चलाने वाला एक परिवार 45 दिन में 30 करोड़ रुपए कमा गया। इस कहानी के बाद देश भर में इस नाविक परिवार की बड़ी चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन से नाव वाले हैं, नाव चलाने वाला परिवार वो कौन सा है जिसने प्रशासन द्वारा तय किए गए रेट के हिसाब से 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। तो इस नाव चलाने वाले व्यक्ति का नाम है पिंटू मेहरा और इसके पास कुल मिलाकर 130 नाव हैं। तो छोटा मोटा नाव वाला नहीं है, 130 नाव इनके पास हैं, जिनमें 5 नाव मोटर बोट वाली हैं और 125 नाव चप्पू वाली नाव है। सरकार ने तय किया था कि प्रयागराज के बोट क्लब से संगम आने जाने का एक व्यक्ति का किराया 483 रुपए होगा। यह सरकार ने किराया फिक्स कर दिया था, इससे ज्यादा किराया कोई नहीं लेगा और दोनों तरह की नाव में अधिकतम 10 लोग ही सवार कर पाएंगे। मतलब जो मोटर वाली बोट है उसमें भी 10 लोग आएंगे और जो चप्पू वाली नाव है उसमें भी 10 लोग ही आएंगे। इस हिसाब से 125 चप्पू वाली नावों से 45 दिनों में 10 करोड़ 90 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी और 5 मोटर बोट से 54 लाख रुपए की आमदनी होनी चाहिए थी, जो कुल मिलाकर लगभग 11.5 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन इस नाविक परिवार का कहना है कि उसने इन्हीं 130 नावों से 30 करोड़ रुपए कमा लिए। इसका मतलब यह हो सकता है कि नाविकों ने श्रद्धालुओं से सरकारी दाम से ज्यादा पैसे लिए और नाव के हर चक्कर में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाया। जब महाकुंभ का आयोजन चल रहा था तब बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की थी कि वहां पर नाव वाले संगम का एक चक्कर लगाने के लिए एक व्यक्ति से 2 से 4 हजार रुपए वसूल रहे हैं और अब ये सारी बातें सही साबित होती दिख भी रही हैं। इस नाव चलाने वाले के मुताबिक उसे एक नाव से हर दिन 50,000 रुपए की आमदनी हुई और अगर हम ये मान लें कि एक नाव में 10 की जगह 15 लोगों को भी बैठाया गया तो इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को नाव से संगम का एक चक्कर लगभग 1,000 रुपए का पड़ा होगा। इसके अलावा इस बार कुल 4,000 नावों को महाकुंभ में लगाया गया था, जिन्होंने 900 करोड़ रुपए की आमदनी की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन नाविकों ने ही श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसा लिया। महाकुंभ में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों में एक दूसरे के साथ आगे जाने की रेस लगी हुई थी कि पहले किसे नाव मिलेगी और पहले कौन चक्कर लगाएगा। इस रेस में आगे रहने के लिए लोगों ने खुद नाव वालों को एक एक व्यक्ति के लिए 2 से 4 हजार रुपए और कई बार तो 5-5 हजार रुपए ऑफर किए और यह कहा कि आप हमसे जितना मर्जी पैसा ले लीजिए लेकिन हमें पहले नाव से संगम लेकर जाइए ताकि हम बाकियों से पहले स्नान कर लें।
ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि महाकुंभ के दौरान ज्यादातर लोग डरे हुए थे कि उन्हें प्रयागराज पहुंचने के बाद 15 से 20 किलोमीटर और आगे पैदल चलना होगा और इसीलिए लोगों ने नाव से संगम जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो इन नाव वालों को अलग से पैसे देने की बात कह रहे थे। पहले कहा जाता था कि तीर्थ यात्रा तपस्या से पूरी होती है और जो लोग इस तपस्या को कर सकते हैं, जो सच्चे श्रद्धालु हैं, जिनके मन में सच्ची भक्ति है, जो तपस्या के लिए तैयार हैं, जो कष्ट के लिए तैयार हैं, उन्हें ही तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा पर 26 किलोमीटर पैदल चलना होता है। अमरनाथ की यात्रा पर भी लगभग 28 किलोमीटर, केदारनाथ की यात्रा पर भी लगभग 32 किलोमीटर, गोवर्धन यात्रा पर 21 किलोमीटर, नर्मदा परिक्रमा पर 3000 किलोमीटर, तिरुपति मंदिर की यात्रा पर लगभग 12 किलोमीटर, केरल के सबरीमला मंदिर की यात्रा पर 61 किलोमीटर पैदल चलना होता है। आना जाना अगर आप मिला लें, लगभग ये दूरी आपको तय करनी होती है। आप इस पैदल यात्रा को तपस्या कह सकते हैं। यह पैदल यात्रा तपस्या से भरी होती है और इसी तपस्या के बाद देवी देवताओं का, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और आप ये बता पाते हैं कि आप वाकई पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में आ रहे हैं। लेकिन इस इंटरनेट के युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस आधुनिक युग में लोग रील्स और वीडियो बनाने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इन तीर्थ यात्राओं को पिकनिक बना दिया है और इस यात्रा में वो तपस्या बिल्कुल नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो फोटो खींचना चाहते हैं, व्लॉग बनाना चाहते हैं, वीडियोस और रील्स बनाना चाहते हैं। और इस बार भी महाकुंभ में बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल यही किया। लोगों में बिना पैदल चले नावों से संगम पहुंचने की ऐसी होड़ थी कि वो एक दूसरे से आगे निकलने के लिए नाव वालों को कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थे। लेकिन आज आपको ये सोचना होगा कि इस तरह अगर तीर्थ यात्रा हो भी जाए तो इससे कितना ही पुण्य मिलता होगा और हमारे भगवान और देवी देवता इस प्रकार की शॉर्टकट यात्राओं से, T20 स्टाइल की यात्राओं से कितना खुश होते होंगे, क्योंकि इस यात्रा में तपस्या नहीं है। पैंतालीस दिनों के महाकुंभ को पूरी दुनिया ने हैरानी भरी नजरों से देखा। करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़े इस मेले में सबके जीवन यापन के लिए कोई न कोई मौका था। सबसे बड़ा अवसर उन नाविकों के लिए था जिन्होंने श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचाया और पवित्र स्नान करवाया। गंगा और यमुना की धारा पर उतराती नावें महाकुंभ की रौनक थीं। करोड़ों लोगों ने नौका विहार का आनंद लेने के साथ साथ स्नान का पुण्य भी कमाया। आज चर्चा उन नाविकों की कमाई की हो रही है जिन्होंने 45 दिनों में श्रद्धालुओं को संगम में स्नान करवाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। और इसमें सबसे पहला नाम प्रयागराज के पिंटू मेहरा का है, जिन्होंने अपनी नावों के जरिए 30 करोड़ रुपए कमा लिए। हम लोगों ने नाव बनवाया, नाव चलवाया, बहुत पैसा कमाया और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सब कुछ था। महाकुंभ, डिजिटल कुंभ बनाया, ऐसा भव्य कुंभ बनाया। इसी कारण सारी श्रद्धालु आए, इतने श्रद्धालु आए, उन्होंने ही तो दान पुण्य किया, तभी हम लोग इतना पैसा कमाए। पिंटू मेहरा के पास 130 नावें थीं, जिनसे इन्होंने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। इस कमाई से उनका परिवार भी खुश है। माँ गंगा माँ है, जे दरबार तुम्हारे लगे आई, जो पैसा ले अगर दे रहा है, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा बेटा उसको जरूर नवाना। हमारा बात का ख्याल हो, तुमको गंगा माँ बहुत आगे बढ़ाएंगे, हमारे बेटा को बहुत आगे बढ़ाएंगे गंगा माँ। अच्छा, आपके आंख में आंसू काहे आ गए? खुशी के आंसू? हाँ, खुशी का आंसू है। हाँ, कभी सोचा नहीं। पिंटू मेहरा की इस कमाई को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा से भी बहुत कुछ दिया है, इसलिए अच्छी कमाई हुई। श्रद्धालु अपने से खुश होके देते थे, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो जैसा अपना था। गरीब अमीर आदमी दे के स्नान करने जाता था। महाकुंभ के समापन के बाद अब उससे होने वाले लाभ का आर्थिक सर्वेक्षण चल रहा है।
राज्य सरकार पता लगा रही है कि महाकुंभ के कारण प्रयागराज के जन सामान्य को कितना फायदा मिला। एक बात यहां पर स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं जो मेहनत करके, परिश्रम करके किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो नाव चलाने वाले लोग हैं, ये भी उन्हीं गरीब परिवारों में हैं। और कुंभ जैसे जो मौके होते हैं, ये वर्षों में एक बार आते हैं। महाकुंभ जैसे जो मौके होते हैं, दशकों में एक बार आते हैं। लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। और ऐसे टाइम पर अगर इन गरीब परिवारों ने अपने लिए कुछ कमा भी लिया, अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा लिया, अपना कुछ फायदा कर लिया, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गरीब लोग हैं और मेहनत तो उन्होंने की ही है, ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं की, मेहनत की है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से पैसा देना चाहते हैं। अगर स्वेच्छा से पैसा लिया है तो कोई बात नहीं, ये पैसा जायज है। लेकिन अगर जबरदस्ती पैसा लिया है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा लिया है, इन्हीं गरीब लोगों ने दूसरे गरीब लोगों को पीछे धकेल कर पैसे वाले लोगों को पहले मौका दिया अपनी नाव में बैठाकर, वो बात जो है, इस बात पर आपत्ति है। तो यह स्पष्टीकरण जरूरी है। गरीब परिवार, गरीब लोग मेहनत से अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा भी लेते हैं, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन गरीब ही गरीब को जब पीछे धकेल देता है ज्यादा पैसा कमाने के लिए, गरीब जब अमीर को पूछने लगता है और अपने जैसे गरीब को कहता है कि बाद में आना, इस पर आपत्ति है। इसलिए बहुत सारे हमारे देश में परिश्रमी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उन्हें कभी कभी लोग एक्स्ट्रा पैसा दे भी देते हैं। ऐसे मौकों का फायदा उन्हें जरूर मिलता है, मिलना भी चाहिए। तो उनसे हमें कोई परेशानी नहीं है। कि जो तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, जिन्हें हम श्रद्धालु कहते हैं, भक्त कहते हैं, आपने देखा होगा आजकल तीर्थ यात्रा पर लोग आराम ही आराम चाहते हैं, तपस्या नहीं चाहते, परिश्रम नहीं चाहते। जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो इंसानों के कंधे पर बैठकर जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं, हेलीकॉप्टर से T20 स्टाइल में तीर्थ यात्राएं भी होने लगी। तो यहां हमारा सवाल यह है कि जब आप T20 स्टाइल में तीर्थ यात्राएं करते हैं तो इसमें से तपस्या जो है वो निकल जाती है। और कहते हैं जिस तरह भक्ति भोजन में प्रवेश करके उसे प्रसाद बना देती है, भूख में प्रवेश करके उसे उपवास बना देती है, जल में प्रवेश करके उसे चरणामृत बना देती है, ठीक उसी तरह भक्ति यात्रा में प्रवेश करके उसे तीर्थ यात्रा बना देती है। और अगर तीर्थ यात्रा में भक्ति ना हो, तपस्या ना हो, तो वो तीर्थ यात्रा नहीं रहती। इसलिए आज हम अपने देश के लोगों से, आप सब से, खास तौर पर युवाओं से यही कहेंगे कि तीर्थ यात्रा व्लॉग बनाने के लिए और रील्स बनाने के लिए नहीं होती। तीर्थ यात्रा भगवान को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के लिए होती है, भक्ति के लिए होती है। और अगर आप ये तपस्या नहीं कर सकते तो फिर आपको तीर्थ यात्रा पर नहीं बल्कि वेकेशन पर किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर काफी बहस होती है कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। इनमें भी जिस धर्म की सबसे ज्यादा आलोचना होती है और जिस पर सबसे ज्यादा अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगते हैं, वो है सनातन धर्म। आपने इस समय महाकुंभ के दौरान भी देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने महाकुंभ का मजाक उड़ाया, कहा यह तो अंधविश्वास है, बेकार की चीज है, और न जाने क्या क्या कहा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो यह कहता है कि पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और पत्थर में भगवान कैसे हो सकता है। आपको इस पत्थर में भगवान कहां नजर आ रहा है? ये कैसे लोग हैं जो पत्थर की भी पूजा करने लगते हैं? संगम में स्नान करने से पाप कैसे धुल सकते हैं? गंगा जल पवित्र कैसे हो सकता है? गाय माता कैसे हो सकती है? गाय को आप अपनी माता कैसे मानेंगे? और सूर्य और चंद्रमा में देवता कैसे वास कर सकते हैं? और सूर्य देव और चंद्र देव कैसे हो सकते हैं? तो ये वो सवाल हैं जिनके आधार पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को अंधविश्वास और पिछड़ेपन से जोड़ा जाने लगा। लेकिन अब एक नई अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में यह पता चला है कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में हिंदू धर्म जो है वो बाकी सब धर्मों से आगे है। और यह स्टडी यहां नहीं हुई, यह स्टडी ब्रिटेन में हुई, जहां सबसे ज्यादा 64% हिंदू, 61% मुस्लिम
और सिर्फ 22% क्रिश्चियंस ने यह माना कि वो प्रकृति की बहाली और उसके संरक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए, इन सब में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो कहते हैं कि प्रकृति की बहाली और संरक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 78% हिंदू, 64% मुस्लिम और 48% क्रिश्चियंस ने यह माना कि उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव किए हैं। 63% हिंदू, 57% मुस्लिम और 41% क्रिश्चियंस ने यह बताया कि वो प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दान में देते हैं। और 44% हिंदू, 32% मुस्लिम और 24% क्रिश्चियंस ने यह बताया कि वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा बने हैं जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा धर्म को मानने वाले 46% युवा भगवान को पर्यावरण के संरक्षण के रूप में देखते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले। और इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि जिन बातों के लिए सनातन धर्म का मजाक बनाया गया, वही बातें सनातन धर्म को दूसरे धर्मों से अलग बनाती हैं। ये आंकड़े हमने आपको इसलिए दिखाए क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रकृति की संरक्षण करते हैं और प्रकृति के बचाव के लिए आगे आते हैं। और उसका कारण यह है कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में प्रकृति को पूजा जाता है, नदी को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है, पत्थरों को पूजा जाता है, जानवरों को पूजा जाता है, पेड़ पौधों को पूजा जाता है। इसलिए इस स्टडी में यह बात आई कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में प्रकृति का एक विशेष महत्व है और आयुर्वेद भी इंसान के शरीर और पर्यावरण का आपसी रिश्ता जो है उसे दर्शाता है और उसी पर आधारित है। असल में सनातन धर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि धर्म क्या होता है। आमतौर पर लोग धर्म को ईश्वर से जोड़कर देखते हैं और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें जो अल्लाह को मानता है उसे मुसलमान कहते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानता है उसे हम ईसाई कहते हैं। लेकिन सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी नींव में प्रकृति और ब्रह्मांड है। सनातन का अर्थ होता है सदा और धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यानी सदा रहने वाला स्वभाव ही सनातन धर्म कहलाता है। सनातन धर्म में जिन श्रुतियों और स्मृतियों का उल्लेख किया गया है उनके अनुसार सनातन धर्म हर जीव के लिए, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, सभी के लिए बराबर है। सनातन धर्म को मैटर और स्पिरिट में बांटा गया है। मैटर का मतलब है ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत। और स्पिरिट का मतलब है वो शक्ति जो इस पूरी प्रकृति में वास करती है। अग्नि में जो शक्ति है, वायु में जो शक्ति है, पेड़ और पौधों में जो शक्ति है और यहां तक कि मिट्टी में जो शक्ति है वो एक स्पिरिट है। और स्पिरिट यानी शक्ति को ही सनातन धर्म में ईश्वर माना गया है। इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान प्रकृति को नहीं बदल सकता और सनातन धर्म इसी प्रकृति को धर्म का रूप मानता है, ईश्वर का रूप मानता है। आपने देखा होगा हमारे देश में पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पौधे, नदियां और पर्वत, इन सब की पूजा होती है। सौर मंडल के सभी ग्रहों की पूजा होती है। गाय और यहां तक कि सांप में भी देवी देवताओं की शक्ति मानी जाती है। और सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह प्रकृति को संसाधन नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में देखता है और पूरे संसार को एक परिवार का हिस्सा मानता है। हमारे सारे त्योहार, संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के संरक्षण पर आधारित हैं और यही कारण है कि पर्यावरण की सुरक्षा का बोध भी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अब स्टडी से यह पता चला कि हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले जो हिंदू हैं वो पर्यावरण की रक्षा के लिए और प्रकृति की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा कोशिश भी करते हैं और जागरूक भी रहते हैं क्योंकि वो इन सब में ईश्वर दिखते हैं। लेकिन अब एक दूसरा तथ्य देखिए, जिस भारत में सनातन धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, 116 करोड़ लोग रहते हैं, वहीं की हवा, उसी देश की नदियां और वहीं का पर्यावरण इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूषित और प्रदूषित है। दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में 2 नदियां भारत की हैं, जबकि हमारे यहां नदियों की पूजा होती है। 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 शहर भारत के हैं। भारत में हर मिनट 15 पेड़ों को काटा जाता है, जबकि हमारे यहां वृक्षों की पूजा होती है। गाय को गौमाता कहने वाले भारत में 50 लाख गाय आज भी आवारा सड़कों पर घूम रही हैं और भारत में 80% लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, यानी मांसाहारी हैं।
और आज भारत के बहुत सारे लोग नदियों की पूजा करते हैं और इन्हीं नदियों को गंदा भी करते हैं। पेड़ पौधों में ईश्वर भी देखते हैं और इन्हीं पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। गाय को गौमाता कहते हैं, लेकिन सड़क पर उन्हें पॉलिथीन खाने पर मजबूर भी कर देते हैं। और अब हमारे देश में बहुत सारे लोग पार्ट टाइम हिंदू बन गए हैं, जो मंगलवार को मांसाहार नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन खूब दिल से जी भर के नॉनवेज खाते हैं। और यह बात हमने आपसे पिछले हफ्ते भी कही थी कि जिस भारत में गाय, कन्या और नदियां ईश्वर की तरह पूजी जाती हैं, उसी भारत में ये तीनों ही सबसे बुरी स्थिति में है। जब वक्त अच्छा होता है तो बॉल अपने आप बैट पर आती है और बाउंड्री के पार चली जाती है, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो बल्ला हर बार चूकता है और सीधे विकेट उड़ जाती है।